नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को हस्तरेखा में कुछ ऐसे चिन्हों या रेखाओं के बारे में अवगत कराने वाला हूं जो इस बात को दर्शाती है कि आपके जीवन में अचानक से बहुत अच्छे धनागमन की स्थितियां उत्पन्न होगी। धन प्राप्ति के योग बनेंगे, धन वर्षा या धन से मिलने वाले लाभ के योग बनेंगे। तो सबसे पहले जो अच्छे योग माने गए हैं वो है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा किसी भी तरह से चल करके जब शनि के क्षेत्र तक आ जाती है तो ऐसे जातकों का जीवन निश्चित रूप से सफल देखने को मिलता है। लेकिन इस भाग्य रेखा के ही अतिरिक्त अगर कोई बुध की रेखा निकल जाए तो ये व्यापार के क्षेत्र में या खुद के द्वारा किए गए किसी भी तरह के कार्य में प्रगति और नाम सम्मान दिलाती है। वहीं यहाँ से अगर सूर्य की रेखा निकल जाए तो ये यहाँ पर पदोन्नति को दर्शाती है। अगर ऐसे जातक व्यापार में है तो व्यापार में प्रगति होती है, नाम सम्मान बढ़ने के साथ साथ योग्यताओं में बढ़ोतरी और जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन सूर्य रेखा और बुध रेखा में जो फर्क है वो सबसे ज़्यादा है मान सम्मान धन दौलत का। ये दोनों ही रेखाएं मान सम्मान धन दौलत देती हैं, लेकिन अलग अलग माध्यम से देती है। जैसे बुध की रेखा व्यापार के माध्यम से, शेयर मार्केट के माध्यम से, पार्टनरशिप या इंडिपेंडेंटली किसी भी तरह का किया गया काम के माध्यम से देती है। किसी भी तरह के स्किल स्पेशलाइजेशन या लर्निंग के माध्यम से या नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के द्वारा लाभ मिलने के आसार बढ़ाती है। वहीं जब सूर्य की रेखा निकलती है भाग्य रेखा में से तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी, आपकी योग्यताओं को निखार देती है। आपका जो रहन सहन है, आपका जो खान पान है, दिनचर्या है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगती है, सुधार होने लगता है। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगती है और बड़े बड़े स्तर पे काम करना, ये बड़े बड़े लेवल की प्लानिंग्स करना, योजनाएं बनाना, निर्णय लेना, ये सब कुछ आपके हाथ में आ जाता है। तो अगर सूर्य रेखा निकली है तो एक जो सिग्नेचर होती है उसकी कीमत लाखों में हो जाती है। अगर सूर्य रेखा मजबूत यहाँ पर है आपके हथेली में तो, या सूर्य का क्षेत्र मजबूत है और भाग्य रेखा मजबूत है। वहीं अगर बुध की रेखा निकली हुई है तो हमेशा मस्तिष्क ये सोचता रहेगा या फिर इसके ऊपर काम करता रहता है कि किस तरह से अनेकों माध्यम से पैसा अर्जित किया जाए। तो ये दोनों ही रेखाएं धन दौलत दे रही हैं, लेकिन माध्यम अलग अलग है। तो ये रेखाएं जब भी निकलती हैं, जिस उम्र में भी निकलती हैं, उस उम्र में तो लाभ मिलता ही है, लेकिन उस उम्र से लगातार प्रगति होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है। और ऊपर की तरफ बढ़ना यानी सभी तरह के उम्र में होने वाले प्रगति को ये इस तरीके से दर्शाती है। तो अगर आपके हथेली में कोई भी ऐसे योग बन रहे हैं अथवा अगर भाग्य रेखा ही मजबूत है तो आप समझ जाइए कि आपका कर्म बेकार नहीं जाएगा और जीवन में सब तरह का कर्म पूरा होगा, सब तरह की इच्छाएं पूर्ण होंगी। अब इसी भाग्य रेखा का उद्गम अगर चंद्र से हो गया तो ये जान लीजिए कि आपका मन का हर काम हो जाएगा इस जीवन में, अगर इसमें किसी भी तरह का दोष ना रहा तो। क्योंकि चंद्र आपके बुद्धि, मन और इच्छाओं का कारक है। किसी भी तरह की इच्छाएं होती हैं वो मन में उत्पन्न होती है, और मन से अगर भाग्य रेखा निकल रही है तो ऐसे जातक को सिर्फ थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, निरंतर कर्म करने की ज़रूरत होती है। जितना सोचा गया होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा परिणाम मिल जाता है। ऊपर से अगर सूर्य रेखा हाथ में मजबूत है या सूर्य का क्षेत्र मजबूत है तो लोगों में सम्मान हमेशा कायम रहता है। लोगों के द्वारा प्रेम, करुणा, दया, प्यार, सहयोग सब कुछ प्राप्त होता है। बुध का क्षेत्र अगर मजबूत है या इधर भी एक दो रेखाएं खड़ी हैं तो लोगों के बीच में अच्छी बातें होते हुए दिखाई देती हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स, अच्छे रिलेशंस बिल्ड हो जाते हैं। अगर बुध का क्षेत्र उभरा हुआ है, गुरु का क्षेत्र भी उभरा हुआ है तो हमेशा ज्ञान अर्जित करते हुए पाए जाते हैं, योग्यताएं बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो चंद्र की जब भी भाग्य रेखा हो तो इस बात को समझ जाइएगा कि जितना हो सके अच्छा मन रखिए, साफ सुथरा मन रखिए, निष्पक्ष रहिए, न्यूट्रल रहिए। किसी भी तरह का षड्यंत्र या नकारात्मक सोच या मन, ये सारी चीज़ें रखने से दूर रहिए, क्योंकि नकारात्मकता से जितना दूर रहेंगे ये भाग्य रेखा सकारात्मकता की ओर लगातार प्रगति करवाते रहेगी। तो अगर इस तरह की भाग्य रेखा है और अगर कोई भी पर्वत अच्छे ढंग से उभरा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में सुखद परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र का क्षेत्र अगर अच्छा उभरा हुआ है तो शादी के तत्पश्चात बहुत ज़्यादा लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़ा देगा। मंगल का क्षेत्र अगर उभरा हुआ है इस भाग्य रेखा के अतिरिक्त तो अपने पराक्रम और अपनी इच्छाओं को मिलाकर के आप जीवन में प्रगति कर सकेंगे। सूर्य का क्षेत्र अगर उभरा हुआ है तो रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन जो भी बनाएंगे वो आपका भाग्य ही बदल देगा। बुध का क्षेत्र उभरा हुआ है, लोगों से जुड़िए, व्यापार करने के बारे में कहीं ना कहीं प्रयत्न करिए या सोचिए और लोगों को फायदा पहुंचाने के बारे में सोचिए, आपको लाभ मिलेगा। शनि का क्षेत्र उभरा हुआ है तो आप सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। गुरु का क्षेत्र उभरा हुआ है तो एडवाइजेस
गाइडेंस या सजेशंस दूसरों को देना शुरू करिए। तो अगर ये भाग्य रेखा है और अगर कोई भी पर्वत उभरा हुआ है तो उसके रिगार्डिंग काम कर लीजिए, आपको लगातार उन्नति या प्रगति देखने को मिलेगा। जब भी मस्तिष्क रेखा में किसी भी तरह का त्रिभुज बनता है, चाहे ऊपर हो या नीचे, तो ये त्रिभुज धन दौलत के साथ साथ संपत्ति को दर्शाता है, क्योंकि ये मंगल का क्षेत्र होता है और मंगल और राहु दोनों मिलकर के इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो भी कुछ सोचा गया है उस पर तुरंत काम कराया जाए, तुरंत एक्शन करवाया जाए और तुरंत परिणाम निकाला जाए। तो अगर ट्रायंगल का साइन बन रहा है मस्तिष्क रेखा में कहीं भी, तो समझ जाएगा कि उस उम्र में आप जो भी सोचेंगे, जो भी करने जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। अधिकतर मामलों में प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। किसी भी तरह का प्रगति धन दौलत से रिलेटेड या संपत्ति से रिलेटेड होने के साथ साथ मानसिक शांति व सुख को पहुंचाने वाला भी होता है। तो ट्रायंगल का साइन अगर मस्तिष्क रेखा पे है, भाग्य रेखा पे है या जीवन रेखा पे है, कहीं पर भी है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि जीवन में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके पास होगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। बस उस उम्र को आपको जज करते हुए आना चाहिए। शुक्र के क्षेत्र पर अगर आड़ी रेखाएं कम हैं, इस तरह की जब आड़ी रेखाएं हमको कम देखने को मिलती है, तो इससे जातक बहुत ज़्यादा नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। लेकिन अगर यही रेखाएं बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएं, तो ऐसे जातक छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। जीवन में चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो रहा हो, जो नकारात्मक तत्व है उसी के ऊपर संपूर्ण तरह से ध्यान जाता है, जिससे पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, सांसारिक जीवन सब कुछ नष्ट होना या खराब होना शुरू होता है। तो शुक्र पर अगर आड़ी रेखाएं किसी की भी कम है, तो ऐसे जातकों के जीवन में संघर्ष, चिंताएं या दुख बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर ये क्षेत्र उभरा हुआ हो तो बहुत बड़े स्तर पे सुख सुविधा संसाधन का लाभ मिलता है, अपोजिट जेंडर से लाभ मिलता है, वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा शुभ देखने को मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जब शुक्र का क्षेत्र अच्छा उभरा हुआ हो, तो ये जान लीजिए कि आप जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा रहन सहन अपना रखेंगे, जितना साफ सफाई में रहेंगे, जितना ज़्यादा हाइजीन में रहेंगे, उतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करेंगे, उतने अच्छे रिलेशंस आपके बिल्ड होंगे और उतना अच्छे चांसेस क्रिएट होंगे अच्छा धन कमाने के, अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के, जीवन में और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के। तो शुक्र जिसका भी अच्छा हो वो इस बात को ध्यान रखे कि आप निरंतर अपने ऊपर काम करते रहिए, अपने क्वालिटीज़ के ऊपर काम करते रहिए, स्पेशलाइजेशन लेकर के आइए, आपका डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। गुरु के क्षेत्र पर जब आड़ी रेखाएं होती हैं, तो ऐसे जातक एडवाइस या सजेशंस बहुत अच्छा दे पाते हैं, दूसरों को नॉलेज देने में माहिर होते हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं। इस तरह की जब भी आड़ी रेखाएं पाई जाती हैं, तो धर्म कर्म अध्यात्म के माध्यम से भाग्य उन्नति होती है, भाग्य उदय होता है। इसीलिए जब इस तरह की आड़ी रेखा हो तो हमेशा दान धर्म पूजा पाठ करते रहना चाहिए। जो लोग बहुत निचले तख्ते के होते हैं, दबे हुए होते हैं, उनकी सहयोग करना चाहिए, आगे से रह करके सजेशन एडवाइजेस देना चाहिए, अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के लिए करना चाहिए। जितना आप दूध देंगे उससे 10 गुना होकर आपके पास आएगा। तो ये भी अच्छे धनागमन के योगों को निर्मित करता है। तो अगर ये सारी स्थितियां बन रही हैं हथेली में, तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में अब धन प्राप्ति के योग अच्छे निर्मित होंगे और धन बढ़ाने के योग भी, या धन किस हद तक आप बढ़ा सकते हैं, ये भी आप ही के हथेली में है। अगर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बन जाता है हथेली में, तो पैसे का सदुपयोग निश्चित रूप से होता है। लेकिन अगर ये ओपन रह जाए तो इस बात को समझ जाएगा कि पैसा जितना भी आएगा सब वापस जाने वाला है। इसीलिए तुरंत इन्वेस्टमेंट कर देना ही इसका सबसे सरल उपाय माना जाता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें अचानक धनागमन की स्थिति या अनेकों धन प्राप्ति के योगों के बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बेहद काम आए, और किस तरह की जानकारी आप पाना चाहते हैं ज़रूर बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।